नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूं झारखंड स्टेट के बारे में। वहां भी हाल ही में वहां चुनाव होने वाला है। इसके लिए यहाँ की सरकार इंडिया गठबंधन और जेएमएम की सरकार है और जेएमएम के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी है। उन्होंने एक से एक चुनावी वादे पूरा कर रहे हैं और कई योजनाओं को क्रियान्वयन कर रहे हैं। अभी वहां के मंत्री का जो योजनाओं क्रियान्वयन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है। बीजेपी का आरोप लगा रही है एक जो योजना वो कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक चुनावी झुंझुना है, ये 2 महीना के लिए है, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तमाम तरह की विपक्षी पार्टियों का आरोप चल रहा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप जो भी हो, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं वहां की सरकार ने जो भी योजनाओं लॉन्च की है, हम एक एक करके बारे में उसमें जानेंगे दोस्तों कि योजना क्या है और इतना सुर्खी में क्यों है। दोस्तों चलिए बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। याद रखिएगा ये दोस्तों पहले 21 से 50 साल के लिए महिलाओं के लिए था, यानी कि उसमें अब 18 साल भी जोड़ दिया गया है। अगर लड़की भी हो, शादीशुदा हो ना हो, अगर 18 साल पूरा किया है तो इस योजना का लाभ उठा सकती है। तो बहुत बड़ी योजना साबित हो रही है दोस्तों, कारागर साबित हो रही है। अभी ग्रासरूट लेवल में देखा जा रहा है योजनाओं को जो है बहुत अच्छा क्रियान्वयन हुआ है। अब सवाल मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 21 से 50 अब यानी 18 से कर दिया गया। इसके पहले 50 से 60 साल के मुख्यमंत्री ने वृद्धा पेंशन योजना लागू किया था दोस्तों, वो भी बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। और उसके बाद 50 से घटाकर सीधा 21 कर दिया, 21 से सीधा 18 कर दिया, यानी कि 18 से लेके अब कोई भी अगर 18 से ऊपर है तो महिला है, अगर लड़की है, शादीशुदा हो ना हो, उसके लिए योजना में लाभ ले सकते हैं दोस्तों। बहुत बड़ी कारगर सिद्ध हो रही है। अभी योजना में सुनने में आ रहा है कि कई लोग बोल रहे हैं कि योजना बंद हो जाएगा, कोर्ट में भी चला गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोर्ट वही लोग जाते हैं दोस्तों योजना के लिए जो औचित्य नहीं जान पाते हैं, योजना को क्या ग्रासरूट लेवल में, ग्रामीण लेवल में क्या इफेक्ट है, उनको ये समझ नहीं है दोस्तों, तभी वो कोर्ट और कचहरी कर रहे हैं। ठीक है, उनका कहना है कि योजना 20 में क्यों नहीं लागू कर दिया गया। बीजेपी का भी कहना है इसको 20 में लागू करना चाहिए था, अच्छा खासा इसमें जनताओं को लाभ मिल पाता, लेकिन देर ही सही अगर लागू तो हुआ है। ये बहुत बड़ी योजना है। अगर मान लेते हैं जो कोई घर में अगर एक लेडीज है या 2 लेडीज है दोस्तों, तो एक या 2,000 रुपया, 12 दुने 24,000 रुपया। 24,000 रुपया बहुत बड़ा रकम होता है गरीबों के लिए। उनके कहीं परिवार में कुछ बड़ा काम हो सकता है, चाहे मेडिकल सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे शादी विवाह के लिए हो, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारगर सिद्ध हो सकता है दोस्तों। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए एक बहुत सफल योजना मानी जा रही है। योजना में इनके चुनावी लाभ कहा जा रहा है। ग्रासरूट लेवल में जो रिपोर्ट आ रही है तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि इसमें उनको लाभ मिल सकता है। अब आगे समय ही बताएगा क्या है नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी में तो पता ही है दोस्तों, सरकार के अच्छे काम करने के लिए विवश कर देती है। सरकार को 5 साल में सोई हुई सरकार को जगाने के लिए ही लोकतंत्र में चुनाव का पर्व आया था दोस्तों। जब अगर चुनाव नहीं होता तो कोई भी सरकार अच्छा से काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए चुनाव होना हमारे लोकतंत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। और चुनाव के डर से ही, सत्ता में आने के लालच से ही कहीं ना कहीं सरकार अच्छा काम करने के लिए सरकार को विवश करती है। चलिए फिर हम बात करते हैं दोस्तों, अब चल जान लेते हैं। अभी यहाँ के हेमंत सोरेन ने कर्ज माफी योजना निकाली है। कर्ज माफी योजना याद रखिएगा, कर्ज माफी योजना हेमंत सोरेन ने निकाली है। 2 लाख अगर आपका बैंक में कोई किसान अगर कर्ज लिया है तो उसको माफ सरकार करेगी, उसका जो पैसा है सरकार भरेगी। यानी कि कोई कारणवश हो, अगर मानसून अच्छा ना रहा हो, उपज ठीक नहीं रहा हो, फसल अगर ठीक ना रहा हो, अगर वो पैसा अगर कुछ उनका उपज हुआ हो तो बेटी के शादी में हो, पढ़ाई में खर्चा किया है कोई किसान, अगर वो कर्ज नहीं चुका पा रहा है तो उसकी कर्जा भी सरकार करेगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर दोस्तों, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लेते हैं कि 2 लाख रुपया कर्ज मामूली कर्ज नहीं होता है, ये किसान के लिए बहुत बड़ी रकम है। आप सवाल उठता है कि इस तरह की कर्ज माफी से एक अलग मैसेज जाएगा, आने वाले फिर किसान सोचेंगे चलो कर्ज माफी हो जाएगा हम भी कर ले, लेकिन इस तरह की नहीं है। अगर कारणवश अगर किसान कर्ज नहीं चुका पा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक बहुत सफल सिद्ध है। अगर अभी हाल ही का रिपोर्ट में नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट जो आया है दोस्तों, वो चौंकाने वाली रिपोर्ट है। देश में 11,240 लगभग किसानों ने दोस्तों आत्महत्या किया है। इसमें 5,000 से दोस्तों किसान है, 5,000 के समथिंग किसान है, 6,240 किसान मजदूर हैं दोस्तों, खेतिहर मजदूर हैं, जो किसान जो बैंक से लोन लिए हो या कर लिए हो, किसी प्रकार से महाजन से लिए हो, ना चुका पाने के दोस्तों उन्होंने आत्महत्या किया है। तब शर्म की बात है। अगर 1947 से लेके 2024 आने वाला है, 24 खत्म हो जा रहा है, अगर आज तक अगर किसान अगर आत्महत्या करे तो कहीं ना कहीं भारत सरकार के साथ सारे स्टेट गवर्नमेंट के लिए लज्जा की विषय बनता है दोस्तों। जो अन्नदाता किसानों के लिए, जो अन्नदाता एक हमारा पेट भरता है, उपज जिसके मेहनत से, जिसके परिश्रम से हम दुनिया के लोग जीवित रह सकते हैं, अगर वो आत्महत्या करते हैं तो कहीं ना कहीं
एक शर्म की बात है, शर्मनाक विषय है दोस्तों। अब सवाल उठता है कि इस तरह स्थिति हुआ की है। मान लेते हैं कि सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कर्ज माफी योजना निकाली है, ये बहुत बहुत बड़ी, इसमें हम सफलता हासिल नहीं कर सकते माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को। अगर ये वीडियो उनको कानों तक पहुंचता है तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि किसानों के खेत में जो, देखिए किसानों के खेत में जो सूखापन स्थिति बना हुआ है, यानी कि न पानी की सुविधा है, न बिजली की सुविधा है, ये बहुत लज्जा का विषय बना हुआ। हालांकि अभी 2022 में सरकार का कहना है, केंद्र सरकार का, किसानों की आय को हम दुगुना करेंगे, लेकिन 2024 में भी अगर आप स्टेट झारखंड में कहीं भी आप जिला घूम देख सकते हैं, किसानों के खेत में पानी बिजली की सुविधा नहीं है। इसलिए सरकार को बहुत ही अविलंब, यानी कि इसमें तत्काल सरकार को किसानों के खेत में पानी बिजली की सुविधा हो सके, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके, एक मानसून से ऊपर उठ के वो अपना सिंचाई के बल पे दूसरा फसल पैदावार ले सके। दोस्तों, जब तक एक फसल से दो फसल को किसानों की नहीं हो पाएगी, तब तक किसान का जो है आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। आखिर वो कर्ज क्यों ले रहे हैं, कर्ज क्यों नहीं चुका पा रहे हैं, तो बहुत गंभीर समस्या है। इसमें सरकार को समझना चाहिए, या कि सरकार को सर्वे कराना चाहिए कि कितना किसानों के खेतों में पानी बिजली की सुविधा पहुंची है। अभी हाल ही देखिएगा 22-23 में जो किसानों के द्वारा केंद्र सरकार के लिए कितने बड़े उन्होंने आंदोलन किया, क्यों किया? एमएसपी जानते हैं दोस्तों, एमएसपी किसको कहते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार के लिए कानून तय करना। किसानों का कहना था कि किसानों का कहना था कि सरकार एक एमएसपी के लिए कानून लाए ताकि हमारे जो छेड़खानी ना हो सके, लेकिन उसमें नहीं हो पाने के चलते कितना किसानों के लिए दिक्कत हुआ है। हालांकि इसका भुगतना केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव में जो रिपोर्ट आ रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स का समर्थन का बात नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत बात कर रहा हूं। अभी जो भी आप देखिएगा मीडिया खोल के, फेसबुक आईडी में जहां भी जाइएगा वहां पे आप देखिए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। हरियाणा स्टेट में अभी लोकसभा में देखिए उनका 400 नारा था, यानी कि 400 नारा वो छू नहीं पाए। हम ये नहीं कर रहे दोस्तों, ये पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान के लिए आज तक कोई सरकार ने कुछ काम अभी तक नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। सरकार का डर है, अगर उनकी एमएसपी, अगर हम कानून ला देंगे, अगर उनका उपज का दाम बढ़ा देंगे तो महंगाई बढ़ जाएगा। हर चीज का दाम का तय है दोस्तों। अगर कोई फैक्ट्री में कोई उत्पादन होता है उसका भी दाम तय होता है, लेकिन किसान का चीज जो दाम वो तय नहीं होता है। किसान का चीज जो है उसके लिए कोई मूल्य नहीं है। जब भी तब होने पर दाम पे किसान मंडी के अभाव से, बाजार के अभाव से होने पर दाम पे बैठ के किसान घर में आके बैठ जाता है। इसके लिए सरकार को चिंतित होने का जरूरत है। खास करके हम झारखंड की बात किया जाए तो किसानों को खेतों में पानी बिजली समुचित व्यवस्था हो, चाहे सोलर लाइट से हो, चाहे बोरिंग व्यवस्था हो, किसी भी हाल में इनके खेत में पानी बिजली की सुविधा होनी चाहिए। अभी आप चले जाइए पंजाब, अभी चले जाइए हरियाणा, चले जाइए साउथ में तो एक आश्चर्यजनक बात हुआ है, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी को जोड़ के दोस्तों वहां के अगल बगल का डिस्ट्रिक्टों को पानी का व्यवस्था किया जा रहा है। वहां पे एक समृद्ध पीना है जो गोदावरी एक कृष्णा नदी को जोड़ती है दोस्तों, और वहां के जितने भी अगल बगल का डिस्ट्रिक्ट है वहां के किसानों के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है। हम देखते हैं कि आंध्र में कितना मछली प्रोडक्शन होता है, भारत के लिए आंध्र एक मछली का हब बना हुआ है। अभी तक झारखंड ऐसा क्यों नहीं है? ये सरकार का चिंता विषय है, लेकिन किसान का यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। इससे झारखंड से अच्छा काम छत्तीसगढ़ पे हुआ। वहां पे किसानों के लिए धान के लिए बहुत अच्छा रकम पैदा दिया जाता है, शायद 3200 या 3100 रुपये वहां पे किसानों के लिए दिया जाता है। अभी हाल ही में चुनाव की घोषणा होने वाला है, कोई पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, किसानों के लिए देख लीजिएगा मैनिफेस्टो में कोई भी अच्छा काम उनके मैनिफेस्टो में नहीं रहेगा किसानों के लिए। अरे हम ऐलान कर दिए कर माफी होने से किसानों का आत्मनिर्भर हो जाएगा, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। किसानों को जब तक हम खेत तक उनका आमदनी नहीं बढ़ाएंगे, उनके खेतों तक पानी बिजली देंगे, किसानों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। चलिए फिर हम आगे बात कर देते हैं, हम टॉपिक वापस आते हैं वीडियो में। हम देख लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर अच्छा कारगर सिद्ध हुआ है, किसानों के लिए 2 लाख कर्ज माफी जो भी है एक उनके लिए ठीक है। उसके बाद अभी हाल ही में उन्होंने क्या किया है दोस्तों, उन्होंने किया है कि जो बिजली माफी योजना, अगर 200 यूनिट तक अगर आपकी बिजली अगर जलती है, 200 यूनिट तक अगर आपकी बिजली चलती है तो उस सरकार करेगी, यानी कि 200 यूनिट तक बिजली आप फ्री आपको मिलेगा। अब इसमें सरकार के लिए बहुत एक अच्छा है। इसमें भी कहीं ना कहीं ग्रामीण लेवल में देखा जाए तो किसी का 5000 हो, किसी का 4000 हो, किसी का 2000 हो, किसी का 10,000 हो बिजली बिल बकाया है, तो गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, कारगर सिद्ध हो सकता है दोस्तों। इसमें भी एक अच्छा सफल सिद्ध माना जा रहा है। तो अब हाल ही में चुनाव है, इस तरह की घोषणा सरकार के लिए व्यवस्था बनते हैं। और एक योजना उसमें आई है, सरकार ने क्या किया है दोस्तों, अग्निवीर। हालांकि अभी जो उत्पाद सिपाही का दौड़ हुआ है झारखंड सरकार के लज्जा के विषय बना हुआ है। 12 से 14 अभी कुछ दिन पहले था, पता नहीं अभी तो कुछ डाटा बढ़ भी सकता है, हमारे 12 से 14 नौयुवक भाइयों को जो है उनकी मृत्यु हो गई है।
यानी कि वो शर्म की बात है। 10 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर मामूली बात नहीं होता है दोस्तों। अब कैसे हमारा नियमावली बना है, IAS IPS लोगों को इस तरह बनाने के पहले बार बार सोचना चाहिए। अगर उनका बेटा बेटी को अगर बोला जाएगा कि 10 किलोमीटर आप दौड़िए, तो कहीं ना कहीं असंभव सिद्ध हो सकता है। कहीं अगर पॉलिटिकल लीडर को बेटा बेटी को बोला जाए कि 10 किलोमीटर आप दौड़िए, तो फिर उनके लिए कोई व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन एक गरीब तबके के बेचारा अगर कोई युवक नौजवान भाई दौड़ता है, तो कहीं ना कहीं देखिए 12 से 14 जो हार्ट अटैक से हो, उनकी जो ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम है उसमें काम नहीं करने के चलते मौत हो चुका है दोस्तों, वीरगति प्राप्त हो सकी है। तो कहीं ना कहीं एक शर्म की बात है। उसमें अभी सरकार क्या किया कि अगर राज्य के नागरिकों के जो युवक अगर अग्निवीर में गया है और उनका कुछ आकस्मिक सैन्य मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान उनका अगर मृत्यु हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उनको 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा उनके परिवारों को, और उसमें भी एक अनुकंपा के तहत एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा। ये अग्निवीर के यहाँ के जो स्थायी नौयुवक है उनके लिए सरकार एक योजना लाई है, अच्छा सिद्ध हुआ है। एक अभी जो लाया है सरकार ने जल सहिया के लिए जो 2000 रुपया मानदेय बढ़ा दिया है। 2000 रुपया जल सहिया के लिए किया दोस्तों, पहले 1000 रुपया था। ये भी एक अच्छा साबित सिद्ध हुआ है। जो लोग उसमें लोग जुड़े हुए हैं, लेडीज वगैरह, उन लोग के लिए एक अच्छा साबित हुआ है। अभी सहायक पुलिस को कर्मियों के लिए भी 13,000 सरकार ने किया है दोस्तों, 13,000 रुपया मानदेय बढ़ाया है। पहले 10,000 रुपया था, 13,000 किया है। ये भी एक मामूली उनके लिए एक अच्छा साबित हुआ है। अब इसी तरह की योजनाएं सरकार ने निकाली है। अब आगे समय ही बताएगा कि जनता का क्या है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने का बाकी है। अभी भी अगर हमारे 24 साल के झारखंड हो जाने के बाद भी भारत में छत में झारखंड सबसे दूसरा नंबर पे गरीबी पे है। याद रखिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये नीति आयोग की रिपोर्ट कह रहा है। यानी कि जो झारखंड की जो गरीबी स्थिति है, बिहार के बाद झारखंड दूसरा सबसे गरीब स्टेट है। यहाँ का जान लीजिए, यहाँ का खनिज, यहाँ का कोयला, यहाँ का अब्रक, यहाँ का बोकारो स्टील सिटी, यहाँ का टाटा स्टील सिटी, यहाँ का यूरेनियम, तमाम यहाँ के खदान रहने के बावजूद भी सबसे गरीब हो जाता है। यहाँ का किसी का काम हुआ है चाहे नहीं हुआ है, यहाँ के बड़े बड़े लीडर्स, यहाँ के बड़े बड़े अफसर को ही यहाँ पे काम हुआ है, उन्हीं की पेट भरी है, उन्हीं की पेटी भरी है। आम जनता के लिए यहाँ कुछ नहीं अभी तक हुआ है। 24 साल में जिस आकांक्षाओं के साथ झारखंड का निर्माण हुआ था, वो अभी तक झारखंड निर्माण नहीं हो पाया है। ये गंभीर का चिंता का विषय है। इसमें सरकार को सोचना चाहिए। यहाँ के गरीब, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित, पिछड़ों, युवक, किसानों के लिए सरकार को अविलंब कुछ ना कुछ यहाँ पे सरकार को करना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ मैं दोस्तों आज इस सेशन को खत्म करता हूँ।